इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़कर चले जाते हैं। आप सही सुन रहे हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, यदि आप जेटेट को एक अपना ड्रीम्स बना करके रखा है, आपने ये सपना सोच करके रखा है कि हम गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, तो अब सही समय है तैयारी करने का। अभी यदि शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तैयारी कैसे करेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कौन कौन से बुक पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक को नहीं पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है सफलता के राह में। दोस्तों देखिए, ये क्या है, एक स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू जिसको गांव देहात में बोलते हैं। इसको खोलने के लिए पेचकस चाहिए। पेचकस गांव देहात में बोलते हैं ना। इसको खोलने के लिए क्या चीज चाहिए, पेचकस चाहिए। और यहां पर यदि हम सिलाई रेंच ले आए, क्या चीज ले आए, सिलाई रेंच, सिलाई रेंच ले आए तो ये खुलेगा क्या, नहीं। ये इस तरह से कितना भी कठिन मेहनत कर लिया जाए ये नहीं खुलेगा। ये जब भी खुलेगा तो पेचकस से ही खुलेगा। इसी तरह से आपका एग्जाम है, जेटेट में यदि पेचकस की जरूरत है तो सिलाई रेंच वहां कोई काम नहीं करेगा, और जहां सिलाई रेंच की जरूरत है वहां पेचकस कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जेटेट की तैयारी में सबसे पहले आपको तय करना है कि क्या चीजें पढ़ना है। सबसे पहले यह तय करिए क्या चीज पढ़ना है। उसके बाद ये भी तय करिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। मार्केट जब जाएंगे ना तो जेटेट से पूरा भरा पूरा, यानी जब मार्केट आप किताब का दुकान चल जाएंगे तो जिधर नजर घुमाएंगे आपको जेटेट का बुक ही दिखाई पड़ेगा। कौन सा बुक खरीदे, कौन सा बुक नहीं खरीदे, क्या चीज पढ़े, क्या नहीं पढ़े, ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि क्या पढ़ना है। स्मार्ट बनना है दोस्तों, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बन करके काम करना है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना है। हमने आपको अभी बताया ना कि पेचकस और सिलाई रेंच, तो जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर वो हम लगाएंगे। बाजार में किताबों का ढेर मिलेगा, लेकिन उससे आपको आपकी जरूरत के चीज को छांटना पड़ेगा। दूसरी बात, पैटर्न को समझना है। प्रश्न किस पैटर्न पर आते हैं ये आपको समझना है। प्रश्न के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो प्रश्न के पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं, देखिए, सबसे पहले हम पेपर 1 की अभी बात कर रहे हैं, जेटेट पेपर 1 की बात कर रहे हैं। तो जेटेट पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आएंगे उसको आप देखिए। किन किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उनको आप एक जगह टॉपिक वार लिखते जाइए, क्रम से लिखते जाइए। क्रम से जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपका जेटेट इंटर लेवल का हो गया है। इंटर लेवल का 10+2 लेवल का हो गया है। तो 10+2 लेवल में किस तरह के प्रश्न बनते हैं
जो जो एग्जाम 10+2 लेवल का हो रहा है उन एग्जाम्स में प्रश्नों को देखें जो आपके टॉपिक से मिलता जुलता है। उतना नहीं कर पाते हैं तो टेट का एग्जाम जो अन्य राज्यों में हो रहा है, झारखंड में तो 2016 के बाद हुआ ही नहीं, जो मैट्रिक लेवल का था, इंटर लेवल का जो टेट का एग्जाम दूसरे दूसरे राज्यों में हो रहा है, उन सभी राज्यों का मॉडल क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पेपर यदि आपको मिल जाए तो उसको ध्यान से देखिए, उसका अध्ययन करिए, उससे आपको प्रश्न का पैटर्न समझ में आ जाएगा। वो नहीं कर पा रहे तब क्या करेंगे, इंटर लेवल के बुक को चुनिए और इंटर लेवल के बुक में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इंटर में बहुत सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है, जो आपका टॉपिक से रिलेटेड है उसका एमसीक्यू को देखिए, उसके एमसीक्यू को देखिए, सीटेट के एमसीक्यू को देखिए, अन्य राज्यों के जो टेट के प्रश्न पत्र हैं उनको देखिए, उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा और जब पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। नोट्स बनाएं दोस्तों, नोट्स की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। यदि हम इसकी गिनती करने लगें नोट्स की अच्छाइयों के बारे में तो बहुत समय लग जाएगा। नोट्स आपको लर्न करने में सहायक है, आसानी से उसको समझ सकेंगे, कम समय में दोहरा सकेंगे। जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो उस समय कम समय में आप नोट्स को दोहरा पाएंगे। तो नोट्स ज़रूर बनाना है। नोट्स आपका स्टडी प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए। आपका जो स्टडी प्लान आप जो बना रहे हैं, जो आप रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसमें नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स बन गया, रिवीजन भी आप कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें। आप थ्योरी को कर लिए, थ्योरी समझ गए, इसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे ये समझना जरूरी है। तरह तरह के प्रश्न आपको उस टॉपिक से, उस टॉपिक के रिलेटेड प्रश्न देखते जाना है। अधिक से जितना अधिक प्रश्न आप करेंगे आपका मजबूत बेस बनेगा, आपका आधार उतना मजबूत बनेगा, आपकी तैयारी उतनी सुनिश्चित हो सकेगी, आप सफलता के उतने ही करीब जाएंगे। तो अधिक से अधिक प्रश्नों को करेंगे। कम से कम एक एक सब्जेक्ट में आप 3-3 हजार प्रश्न कर लो, एक एक सब्जेक्ट में 3-3 हजार प्रश्न कर लो, इतना से बाहर नहीं आएगा, इतना से बाहर नहीं आएगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि रटने का कोशिश नहीं करेंगे आप लोग, रटना नहीं है। कुछ चीजें जो रटना पड़ता है, लेकिन अधिकांश चीजों को रटना नहीं है, समझना है। यदि आप रट के गए और वहां उसी प्रश्न को अलग ढंग से पूछा गया तो आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे ना। रजुआ और श्याम का कहानी आपने सुना होगा। दोनों इंटरव्यू देने के लिए गए थे, एक ही पोस्ट की बहाली थी। रजुआ पीछे गया और श्याम पहले गया था। लोगों ने अब यहां पर क्या हुआ, रजुआ बड़ा ध्यान से श्याम के उत्तर को सुन रहा था। श्याम ने बताया था कि एक ही तरह के प्रश्न दोनों से पूछे जाएंगे, लेकिन श्याम का उत्तर कुछ दूसरा और वही उत्तर रजुआ ने दे दिया।
आप लोग हंसेंगे भी इसको सुन करके, बहुत मजेदार है। तो ऐसा नहीं करना है, समझ के जाना है। यहां पर प्रश्न आपका अलग था, ऑप्शन अलग अलग हो सकते, दोनों का प्रश्न एक जगह सेम हो सकता है जो आपने रट्टा मारा, लेकिन ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, ऑप्शन अलग अलग हो सकता है। रट्टा मार के जाएंगे तो बस फंस जाएंगे, इसलिए रट्टा नहीं मारना है, समझना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि समझने पर ध्यान देना है, रट्टा मारने पर ध्यान नहीं देना है। रट्टा मत मारो, रट्टा मारा तो गया काम से, ठीक है। रट्टा कब मारना है? जब समझ में नहीं आए, जब आपको समझाने वाला कोई नहीं मिले, 2-3 बुक आपने पढ़ लिया, कोचिंग सेंटर से बात कर लिया, कोई शिक्षक से बात कर लिया, फिर भी नहीं समझ में आया तो रट्टा मारो। लेकिन पहले समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जब नहीं समझ आए तो रट्टा मारना है। क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके प्रश्न मिल जाएंगे दोनों जगह, लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन दोनों जगह चेंज हो जाएगा। और ऑप्शन जैसे ही चेंज हुआ कि आप गए काम से, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करना है? मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को देकर टाइम मैनेजमेंट को देखें। देखिए, 250 प्रश्नों की, यानी 250 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। कम समय में 250 मार्क्स बनाया आपने कि नहीं बना पाया, इसको देखना है मॉडल क्वेश्चन पेपर कर करके। बहुत बार आप सुनते होंगे जब लोग एग्जाम दे करके निकलते हैं तो यार मैं क्या करूं, हम तो ये जानते थे, टाइम के अभाव में छूट गया, ओह यही तो हमको लेके डूबेगा। और ऐसा होता है, सच्ची बात है, वास्तविक बात है। बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट करके नहीं जाते हैं, कितना स्पीड में उसको बनाना है उसको पता ही नहीं, धीरे पढ़ रहे, एक पैराग्राफ में लगे हुए 20 मिनट 25 मिनट, 4 गो क्वेश्चन है, 25 मिनट लगा दिए, बार बार उस प्रश्न को नहीं बन रहा, फिर से उसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, गद्यांश को पढ़ रहे हैं, पदांश को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं 4 पे लटका हुआ है। उधर घंटी बज गई, नीचे वाला आप जान रहे थे लेकिन आपने नहीं कर पाया। तो टाइम मैनेजमेंट को देखना है। हाँ, जब टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे, तो आपकी गलतियां पता चलते जाएगा। तो उन गलतियों पर ध्यान दें, उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे इस पर ध्यान दीजिए, गलती को सुधारने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, सब एग्जाम निश्चित सफलता के लिए है, सब एग्जाम इंस्टीट्यूट निश्चित सफलता के लिए है। यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो अभी से तैयारी कर दो। सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, जो नींद में आता है ना वो सपना नहीं है, सपने तो वो हैं जो नींद आने ही नहीं देते। सपना वो है जो आपको नींद आने नहीं देगा, आपको जगा के रखेगा। तो दोस्तों, यदि आपकी सपना एक शिक्षक बनने की है तो जिद करिए, जिद्दी बनिए, कहिए यदि एक सीट भी टीचर की वैकेंसी निकलेगी तो उस सीट पर मेरा अपॉइंटमेंट होगा, वहां पर मेरी नियुक्ति होगी। ऐसी तैयारी आप अपना कर लीजिए, तो आपकी तैयारी में हम सहभागी बनेंगे। निश्चित सफलता चाहते हैं तो आप एसबी एग्जाम इंस्टीट्यूट आइए, घर बैठे तैयारी करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो हमारे नज़दीक के लोग हैं हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब ऑफलाइन बैच अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी ऑनलाइन बैच प्रारंभ हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते, कोविड-19 के चलते अभी ऑफलाइन बैच प्रारंभ नहीं हुआ है। बहुत जैसे ही सरकार
गाइडलाइन के तहत, सरकार गाइडलाइन के तहत जैसे ही कोचिंग सेंटर खुलने लगेंगे, हमारे यहाँ भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो घर से ही तैयारी करिए ना, हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़िए। ऑनलाइन बैच दूर दराज बैठे हुए लोगों के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, जिनको समय नहीं मिलता है, कम समय मिलता है, उनके लिए, जिनकी जड़ें कमज़ोर है उनके लिए, जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए एसबी एग्ज़ाम है। हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे जानते हैं? ऊपर में हमने जितना कुछ बताया वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स का पीडीएफ देंगे। नोट्स पीडीएफ जानते हैं, नोट्स को बनाने के लिए हमारी पूरी टीम लगती है और पूरी टीम मिल करके नोट्स को बनाया गया है। गलती की संभावना नहीं है नोट्स में। हम लोग एक या दो बुक से नहीं बनाते नोट्स। जितने भी अच्छे पब्लिकेशंस के बुक हैं, सभी पब्लिकेशंस के बुक को एक जगह इकट्ठा करते हैं और सभी पब्लिकेशंस जो अच्छे अच्छे बातें हैं, जो सरल चीजें हैं, उनको उठा करके हम एक जगह ले आते हैं ट्रिक के द्वारा। हम बहुत सारा ट्रिक भी नोट्स में दिए हुए हैं। ऑनलाइन टेस्ट देंगे। एक चैप्टर पढ़िए, टेस्ट हो गया। दूसरा चैप्टर पढ़िए, टेस्ट हो गया। तीसरा चैप्टर पढ़िए, टेस्ट हो गया। टेस्ट से क्या होगा कि आप तैयारी कितना अच्छा कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा। आपका स्पीड कितना है, स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा है, किस तरह की आपकी स्पीड है, कितने लोगों से आप पीछे हैं, कितने लोगों से आगे हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। साथ ही हम आपको ऑल इंडिया रैंक बताएंगे। ऑल इंडिया रैंक में जितने लोग हमारे साथ जुड़ करके टेस्ट दे रहे हैं, उनमें से आपका पोजीशन कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारवां, 5000वां, 1,00,000वां कहाँ पर है आपका रैंक, वो हम बताएंगे, ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। आप देख पाएंगे कि कितनों के पीछे आप हैं, कितनों के पीछे आप हैं, कितने से आप आगे हैं, ये देख पाएंगे। हम मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको देंगे ताकि अधिक से अधिक अभ्यास हो सके। हम प्रत्येक विषय में अधिक से अधिक, प्रत्येक चैप्टर में अधिक से अधिक एमसीक्यू देंगे ताकि प्रश्न किस तरह से बनते हैं यह चीज़ आप देख पाएंगे। दोस्तों, 14 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नए बैच में एडमिशन लीजिए। 14 जनवरी नया बैच का समय है। सबसे पहले एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करिए। एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर लीजिए। यदि जेटेट 1, जेटेट पेपर 2 साइंस, जेटेट पेपर 2 सोशल साइंस कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उर्दू की भी पढ़ाई हमारे ऐप पर होने शुरू हो गई है। उर्दू के बहुत ही अच्छे मंझे हुए अनुभवी शिक्षक हैं जो बीपीएससी मेंस तक पहुँच चुके हैं, इंटरव्यू में बार बार छट जा रहे हैं। बहुत मेहनती, बहुत अच्छे व्यक्ति स्वभाव के हैं, बहुत मेहनती हैं, बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो उनके द्वारा आप उर्दू पढ़ेंगे। हमारा जो टीम है ना, एक से एक बढ़ करके विद्वानों का टीम बना हुआ है, एक से एक बढ़ करके। तो यदि कोई जानकारी हो, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो ये सभी नंबर्स हमारे ऑफिस के हैं। इन सभी नंबर को आप सेव कर लीजिए और इन पर मैसेज करके कम से कम डेमो क्लास फ्री होता है, इस पर ज़रूर ज्वाइन करिए। डेमो क्लास में ज़रूर ज्वाइन करिए और डेमो क्लास में ज्वाइन करके देखें कि हमारी टीम आपको कितना मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अपने सपने को हकीकत में बदलें। तो इसके लिए एसबी एग्ज़ाम की पूरी टीम, चाहे वह क्वेश्चन पेपर बनाने वाला टीम हो, चाहे वह लेक्चर देने वाला टीम हो, चाहे वह
पीडीएफ बनाने वाला टीम हो, अलग अलग टीम अलग अलग काम को करने वाला है। चाहे वो नोट्स बनाने वाला टीम हो, सब आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। सभी लोग लग करके आपके पीछे, एक आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे 15 लोगों की टीम खड़ी हुई है और आपको धक्का दे करके टीचर वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे, एसबी एग्जाम ऐप। ये पीला कलर वाला ऐप होगा, पीला कलर वाला ऐप, वहां से डाउनलोड करेंगे, या यदि कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर संपर्क करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।